आज हम इस मॉडेम को जो है वो बनाने जा रहे हैं एज अ राउटर। नहायत ही आसान तरीका है, किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है इसमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान टीचर, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं कि कैसे आप PTCL की डिवाइस को एज अ राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं एक ये राउटर्स की पूरी सीरीज लाने जा रहा हूं कि आपको PTCL के वो तमाम राउटर जो आसानी से और 100% जेन्युइन तरीके से जो है वो राउटर्स बन जाते हैं और उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। तो उसकी एक तमाम मॉडेम्स की सीरीज बनाने जा रहा हूँ। अलग से हर मॉडेम की जो है मैं आपको वीडियो जो है वो पेश करूंगा कि आप अपने उस राउटर को कैसे अपना एज अ राउटर बना सकते हैं। अपने PTCL के मेन इंटरनेट के साथ उसको कन्फिगर करके राउटर मॉडेम को आप उसके साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको मॉडेम को जो राउटर बनाने जा रहा हूँ उसके मॉडेम आपको मैं बताता चलूँ। ये PTCL का ये मॉडेम है। इसका जो एंटीना है वो बिल्टन होता है, लेकिन रेंज इसकी अच्छी होती है और ये ADSL और VDSL में दोनों आता है, लेकिन ये वाला जो है ये VDSL वाला मॉडेम है। ठीक है, तो इसमें ADSL वाला भी हो जाता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो कितना पुराना है, क्योंकि सैगाकॉम की इसी शेप में जो है 2 से 3 मॉडल आते हैं। ठीक है, तो आज हम इस मॉडेम को जो है वो बनाने जा रहे हैं एज अ राउटर। नहायत ही आसान तरीका है, किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है इसमें नहीं है। ठीक है, मैं आपको इजीली बताऊंगा कि कैसे आप इसको राउटर बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें बताता चलूं कि जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे और फिर इंटरनेट की मेन लाइन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो आप इस राउटर को जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जब भी एक्सेस करेंगे तो आपका मेन राउटर ही ओपन होगा। इस राउटर को दोबारा से एक्सेस करने के लिए या इसका फर्ज करें आपने पासवर्ड ही दोबारा चेंज करना है, तो आप इसको मेन वायर से जो है वो हटा लेंगे और डायरेक्ट लगाएंगे और इसको जो IP दी गई होगी उस IP से इसको लॉगिन करेंगे और पासवर्ड चेंज करेंगे। पासवर्ड या नाम जो भी आपने चेंज करना उस चेंज करने के बाद आपने दोबारा इसको मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सी इसकी सेटिंग होगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ PC की तरफ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको सेटिंग करनी है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी हर आने वाली वीडियो को जो है देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कनेक्ट कर लिया है। हमारा जो मॉडल मैंने आपको बताया था कि सैगाकॉम का जो है विदाउट एंटीना जिसको आपके भरपूर डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल जो है वो स्टार्ट कर लिया है। फाइनली जो नाम मेरी पसंद का और आपकी डिमांड के मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने उसका नाम रखा है वो है उस्मान PTCL वाला व्लॉग्स। उस पर 2 वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि वो वीडियोस आपको होता है। उसको कनेक्ट कर लिया वायर के थ्रू। अब इसको मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद इसका यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड जो है वो इसका जो मॉडेम के बैक साइड पे लिखा है वो मैं डालूंगा तो मॉडेम पे लॉगिन हो जाऊंगा। सिंपल आपने करना क्या है कि आपने इस तरह की सेटिंग आपके सामने इस मॉडेम की ओपन हो जाएगी। आपने एडवांस सेटअप पर आना और उसके बाद आपने आना लैन पे। लैन पर आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी सिर्फ IP एड्रेस में IP चेंज करनी है। मैं इसकी IP जो है वो कुछ भी रख रहा हूँ, मतलब मैं 20 रख देता हूँ क्योंकि मेरा मेन राउटर जो है 10.1 का है। तो 10.1 के अलावा जो है मैं इसकी कोई भी IP रख सकता हूँ 192.168 से आगे। तो मैंने 20.1 कर दिया और उसके बाद इसको मैं सेव अप्लाई करूँगा। तो सेव अप्लाई करने के बाद आपने 1-1.5 मिनट जो है यहाँ पे वेट करना है ताकि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। वेट करने के बाद आपने इसको फिर दोबारा कनेक्ट करने के लिए आपने वायर से जो मॉडेम से वायर निकाल के एक दफ़ा दोबारा लगा देनी है ताकि दोबारा से नई वाली IP को जो है ना वो पिक कर ले। तो मैं इसको अब IP को जो है वो दोबारा वायर निकाल दी है और ये मैंने लगा दी है। ठीक है, अब मैं इसको नई जो IP मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है, नई IP जो मैंने इसको दी है वो है 192.168.20.1। ये अब IP इसकी चेंज हो चुकी है और मैं इसको दोबारा से जो है वो लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने याद रखिए कि आपने जब इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आपने मॉडेम को पहले रीसेट कर देना है ताकि आपको आसानी हो कॉन्फ़िगरेशन करने की। मॉडेम रीसेट करने के बाद आपने लॉगिन करना है, फिर लाइन IP चेंज करनी है और उसके बाद आपने इस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटअप पर आए, उसके बाद आगे आप वैन सर्विस पे। वैन सर्विस में आने के बाद आपने यहाँ पे तमाम जो ये इंटरफेसेस हैं इन सब को क्लिक करके आपने एक बार ही रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपने आना है लेयर 2 इंटरफेस में और यहाँ पे भी आपके सामने जितनी भी
ये इंटरफेसेस आ रही है इसको भी रिमूव कर देना है। फिर आपने आना एटीएम पे कुछ नहीं है, पेटीएम पे इस पे भी आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको रिमूव कर दे देना। अब आ जाना आपने ईटीएच पे। अब ईटीएच पे जब आप आएंगे तो आप इसको करेंगे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ETH1 मतलब इथरनेट 1 मतलब पोर्ट नंबर 1, ठीक है, इथरनेट 1 पोर्ट नंबर 1 की आप ये इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। आप सिंपल इसको सेव अप्लाई कर देंगे। सेव अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा से एडवांस सेटअप पर आना है और आना है वेंस सर्विस में। वेंस सर्विस से आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप करेंगे ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे जो आपने ऐड किया था ETH वो अब यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल IP ओवर ईथरनेट पे जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इस पर नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेट को लाजमी आपने इनेबल करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद IGMP को भी जो है आपने टिक कर देना है। यहाँ से सिंपल नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर इस पर नेक्स्ट करें, कोई सेटिंग चेंज की ज़रूरत नहीं है और सेव अप्लाई कर दें। सेव अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपने अपना वाईफाई का नेम और पासवर्ड भी लाजमी चेंज कर लेना है, ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं वो भी ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के बाद आप सेव अप्लाई कर देंगे और नाम चेंज होगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पे आएंगे। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे और जो भी पासवर्ड 8 डिजिट का या 8 से ऊपर रखना चाहते हैं वो रखने के बाद आप इसको पहले चेक कर लें जो पासवर्ड रखा है वो वही है तो ठीक है। रखने के बाद आपने सेव अप्लाई कर देना है, ठीक है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद जब ये सेटिंग हो जाएंगे तो आपने अपने मोडेम की जो मेन वायर है, जो इंटरनेट वाली वायर है, उसको इसकी ETH पोर्ट 1 पे जो है वो आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा मोडेम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और मोडेम का बटन दबाकर भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने अब कर दिया है इसको रीस्टार्ट। तो दोस्तों मैंने इसको अब रीस्टार्ट करने के बाद मैं अब आ गया हूँ इस पे इंटरनेट आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखता हूँ तो ये सामने आपके सामने यूट्यूब जो है वो सही चल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी आप ओपन करेंगे तो आपका प्रॉपर ऑन होगा और वर्किंग करेगा, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम के लिए आपकी जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी हैं। तो अब आपको मज़ीद इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने दोबारा फ़र्ज़ करें कि इस मॉडेम को लॉगिन करना है तो उस पिछले मॉडेम को मेन कनेक्ट होते हुए आपका ये मॉडेम जो है वो लॉगिन नहीं होगा। इसको जब लॉगिन करेंगे तो आप मेन वायर को जो है वो हटा देंगे। उसके बाद आप जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मेन राउटर जो है इसके थ्रू एक्सेस लाजमी हो सकता है। ये देखें, इसको मैं यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। PTCL का राउटर बनाने के बाद अगर कंप्यूटर पर नहीं चलता तो आपने मॉडेम की सेटिंग में जाकर कंप्यूटर की सेटिंग में जाना और उसके बाद आपने वाईफाई में इथरनेट पे जाना है और चेंज अडॉप्टर सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने इथरनेट पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास IPv वर्जन 4 आएगा तो उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने ऑब्टेनिंग IP को से नीचे क्लिक करना और यहाँ पे आपने IP एड्रेस डालना 192.168.10.1 के बाद आप कुछ भी लिख दें 254 तक। मैंने 111 डाल दिया। अब सबनेट मास्क आ जाएगा। यहाँ पे मॉडेम की IP आ जाएगी जो बाय डिफॉल्ट आपके मॉडेम की IP है 192.168.10.1। यहाँ पे DNS आएगा 8.8.8.8 और अल्टरनेट सर्विस जो है DNS जो है वो 4.4.4.4 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्लोबल पे ये देखें आप टाइम के साथ जो है निशान बना हुआ आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और आपका इंटरनेट ये चलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखें कि जहाँ पे स्पीकर है इसके साथ कंप्यूटर का बना हुआ निशान आ गया और यहाँ पे आपने सेटिंग जो है वो सेव कर ली है और आपका इंटरनेट जो है यहाँ पे ब्राउज करना शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा PC तो आपने याद रखने को जो IP 111 वाली डाली है मैंने एंड पे, तो उसमें आपने सेम IP नहीं डाली, उसमें आपने कुछ और लिख देना। 2 से लेकर 254 तक आप कुछ भी IP जो है उस पर डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए कंप्यूटर पे जो है मेरा इंटरनेट वर्किंग करना शुरू हो गया है मॉडेम को राउटर बनाने के बाद, ठीक है। अगर इन केस आपका नहीं चलता तो आपने इसी तरह मैनुअली IP जाकर जो है वो कंप्यूटर में डालनी है और डालने के बाद आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा और ये एज अ स्टैटिक IP के तौर पे जो है ना आपका काम करेगा। जब भी कंप्यूटर आप ऑन करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो राउटर से यही IP के ऊपर जो है वो कनेक्ट होगा और आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा।
लगाऊंगा कैसे आपने मोबाइल पे जो है कनेक्ट करना है। आपने अपने राउटर से, अगर राउटर का आपका वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आता है कि आपका इंटरनेट नहीं चलता और आपको या वाईफाई के साथ वो एक निशान सा बना हुआ आ जाता है, एक लाइन सी बनी आती है, आपका वो निशान आता है, तो इसका मतलब कि आपका जो मॉडेम है वो एग्जैक्ट आईपी जो है वो नहीं उठा रहा। तो आपको करना क्या है कि आपने जो कनेक्टेड किया होगा उसको वाईफाई को दोबारा से रिमूव या फॉरगेट कर देना। फॉरगेट करने के बाद आपने दोबारा से आईपी देनी है, पासवर्ड देना, सॉरी मैं इसके यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे शो पासवर्ड कर लेना और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन हर मोबाइल पे आ रही है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके उसके नीचे मजीद ऑप्शन आ जाएगी, उस पर आपने जाकर मजीद आपने डीएससीपी या आप मैनुअल आईपी आ रहा होगा या डीएससीपी आ रहा होगा, तो उसको क्लिक करने के बाद आपने हमेशा स्टैटिक पे क्लिक करना है। तो स्टैटिक क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है आपके नीचे जो है मजीद ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगे। तो मजीद ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। आपने आईपी जो है मेन राउटर की आईपी देनी, याद रखिएगा उस राउटर की आईपी देने जिस आईपी जिस पे आपका इंटरनेट चल रहा है। तो फर्ज करने का 192.168.10. और एंड वाली जो आईपी है वो 2 से लेकर 253 तक के दरमियान देनी है और वो आईपी किसी और मोबाइल या कंप्यूटर के साथ मैच ना हो। तो मैं यहाँ पे 250 डाल देता हूँ फॉर गाइडेंस। तो और गेटवे जो आपने मेन राउटर के आईपी, जिस आईपी से आप मॉडेम को उसको लॉगिन करते हैं वो आईपी आपने जो है इस पे डाल देनी है। प्रीफिक्स ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगी और DNS1 हमेशा आपने 8.8.8.8 डालना है। और बाज़ औक़ात इस तरह का हिडन लिखा हुआ तो आपने उस पर दोबारा से लिख देना 8.8.8.8 4 टाइम। और यहाँ पे आपने ये DNS 8.8.4.4.4 लिखा हुआ है, तो आपने इसको खत्म करके आपने हमेशा जो DNS है, ये पिछला वाला भी DNS ठीक है, लेकिन आपने गूगल का ये वाला DNS जो है डालना। और ये डालने के बाद आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो आपका इंटरनेट मोबाइल पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप कंप्यूटर पे भी आपको तरीका पता चल गया और मोबाइल पे भी। अगर मजीद आपने मोबाइल कनेक्ट करना है तो आपने वो जो 250 मैंने डाला था वो 251 कर दें, 140 कर दें, 111 कर दें, 150 कर दें, 9 कर दें, 20 कर दें, 79 कर दें, 99 कर दें, 100 कर दें। ठीक है, 2 से लेकर 253 के दरमियान तक का आपने जो है इस पर आपने सेटिंग वो आईपी जो है वो डालनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद मालूमात के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 034555090003 है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने ख्याल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।